अबे ओ पागल, उल्टे पैर क्यों भाग के आए तू? अरे डैडी वो सब छोड़ो और एम्बुलेंस को फोन करो, चलो। अरे एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? मम्मी आपको पता है हमारे घर के बाहर ना केले का छिलका पड़ा है। तो क्या हुआ? अरे मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मेरा पैर उसके ऊपर पड़ गया और मैं फिसल गई तो? एक डफर, जब तुम्हें मालूम है कि बाहर केले का छिलका है तो तू साइड से नहीं जा सकती? और केले के छिलके को उठाकर साइड में भी तो रख सकती है ना। अरे ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसके लिए दिमाग होना जरूरी होता है। कसम से बापू, अगर इस येड़ी की हरकतों पर से हम लोग ने किताब निकाली ना तो करोड़ों कमाएंगे। मैंने कोई किताब बेचने वाला करोड़पति आज तक नहीं देखा, समझी ना? झूठ मत बोल। तूने जो किताब बेचने वाले देखे हैं ना, वो स्कूल के बाहर दुकान लगाकर देसी हिसाब और अंग्रेजी ग्रामर की किताब बेचते हैं। हाँ, बाकी आजकल राइटर्स को भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। अरे क्या बात करती है, हमारे जमाने में राइटर पता है कैसे होते थे? फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई जीन्स, लंबे बिखरे बाल और लंबी बड़ी हुई दाढ़ी। इसे कहो वो जमाना तो कब का बीत गया। आजकल तो राइटर्स 1500 की शर्ट, 2000 की जूती और इंपोर्टेड जीन्स पहनकर घूमते हैं। मालूम है। हाँ मम्मी, अरुंधति रॉय का ही किस्सा ले लो। उसकी किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को करोड़ों का इनाम मिला है। क्या बात करी है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को करोड़ों का प्राइज मिला? फिर तो गॉडेस ऑफ बिग थिंग्स को अरबों का प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। तो चुप बैठ, समझी ना? हाँ मॉम, अरुंधति रॉय को रॉयल्टी में 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिलेंगे। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आजकल पेपर वाले उसकी फोटो इतनी क्यों छाप रहे हैं, वरना हमारे पेपर वाले इतने सीधे नहीं कि किसी राइटर को इतनी पब्लिसिटी दे। अरे ये तो उसके पास आए करोड़ों रुपए का चमत्कार है। चुप कर, कुछ भी बकती है। अरे उसने कितना महान काम किया है। अरे अपनी पहली किताब में इतना बड़ा नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं है, समझे? वो उसकी पहली किताब थी। हाँ तो अरे वो भी खेल में कंप्यूटर में अपने एक्सपीरियंसेस फीड करते करते उसे किताब छपवाने का आइडिया आ गया। बोल। हटो। अरे ये कौन है? उसे खुद को पता नहीं है कहाँ से। लेकिन जब वापस आएगी तो बेवकूफी का बड़ा सामान लेके आएगी। हाँ। डब्बा नहीं होके कंप्यूटर है, कंप्यूटर। अरे ये कंप्यूटर कहाँ से उठा के लाए तुम लोग? आपके बॉस के बेडरूम से। अरे मेरे बॉस के बेडरूम से कंप्यूटर निकाला है तुम लोग? मेरा बॉस मुझे लात मारकर नौकरी से निकाल देगा। अंकल, क्या मेरे डैडी गधे हैं? हाँ, नहीं। हाँ, नहीं। ऐसा क्यों लगा तुमको? तो फिर लात मारने की बात कहाँ से आई? देखो, ये जो मेरी भेजागुल बेटी है ना, उसके साथ तू जो कारनामे अंजाम देती है, उसका बिल तेरे डैडी मेरे नाम से फाड़ते हैं। उनको तो आदत ही है, डरपोक लोगों को डराते रहते हैं। क्या? हाँ, एक दिन दहाड़ कर सामने हो जाओ, देखो कैसे चूहे की तरह कांपते हैं। क्या बात कर रही? हाँ, मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती है। जब भी मेरे डैडी मेरे मम्मी को डांटते हैं तो वो उनसे भी ऊंची आवाज में उनसे पूछती है, क्या हुआ? तो डैडी की हालत तो पंक्चर हुए टायर जैसी हो जाती है। नहीं, ये घर की कहानी है। बड़े सुरमा भोपाली अपनी बीवी के सामने सुरमादानी बन जाते हैं। ओह हाय लवली, थैंक यू डैड। क्या चल रहा है? अरे वही हमारे डैड का रोज का रोना धोना। क्या हुआ बापू, मॉम ने डांटा क्या? अरे ये हटेलियों की जोड़ी मेरे बॉस के बेडरूम से कंप्यूटर उठा के लाई है। कंप्यूटर ही उठा कर लाई ना? तो? आपकी बॉस की बीवी को तो उठा कर नहीं लाई ना? बोलो। तो कंप्यूटर लाई क्यों? मैं नॉवेल लिख रही हूँ, गॉडेस ऑफ बिग थिंग्स। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, झटके से बेहोश हो गए हैं। हाँ, देखने का तेरे को। 1 मिनट रुका। रेखा फिर से शादी करने जा रही है। अरे रोको उसे। क्या कहा? नहीं, वो क्या है, मैं बोल रहा था कि ये स्वीटू को नॉवेल लिखने से रोको, बोला मैं। क्यों? अरे नॉवेल लिखना इसका काम नहीं है। अंकल, कहानी लिखने जितना आसान काम कोई नहीं है। हाँ डैड, एक भगवती होटल में फड़का मारने वाला आदमी भी अपनी बीवी को 4-4 पेज के खत लिखता है। तो खत लिखना और कहानी लिखना एक ही बात समझती है तू? अरे डैड, ये बड़े बड़े राइटर्स भी फ्लूक में ही राइटर बन गए हैं। क्या बात करती है? हाँ, कादिर खान प्रोफेसर थे, पढ़ाते पढ़ाते राइटर बन गए। भूमि जाफरी की एक्टिंग की दुकान नहीं चली, अब वो राइटिंग में टॉप पर है। हनी ईरानी और रीमा राकेशनाथ राइटर्स क्यों हैं ये उन्हें भी नहीं मालूम। हाँ डैड, अपनी अरुंधति को ही ले लो, उसने अपनी पहली किताब लिखी और उसे बुकर्स अवार्ड मिल गया। तो मुझे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल सकता? अरे जी
लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उनके आत्माओं पर ये बात सुनकर क्या गुजरती होगी ये भगवान ही जाने। चलो चलो, बहुत फालतू बातें हो गई। फालतू? चल के कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। मीनाक्षी जी, आप गुरु मैया के लिए कड़क चाय बना कर ले आओ। और अंकल आंटी, आप जरा चिल्लाना मत। काजल और राधिका, तुम लोग दोनों घर पे ही रहोगे। काय को? अंडरवर्ल्ड के रेफरेंस के लिए मुझे तुम्हारी और इंटेलेक्चुअल रेफरेंस के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। ओ राइटर, सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? मिडिल क्लास घर में पैदा हुई एक ब्यूटीफुल लड़की शादी के लिए कितना तड़पती है, बस इसी के आसपास मेरा सब्जेक्ट है। चल बबली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो हमारा खोटा रुपया भी चल जाए ऐसा लगता है। क्या? हे भगवान, मेरी स्वीटी की किताब छप गई तो मैं 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, और अगर उसे बुकर प्राइज मिल गया तो मैं 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, और साथ में 2 नारियल भी। वाह 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 वाह, क्या भाव है भगवान का। 11 रुपए में तुम्हें बुकर्स प्राइज चाहिए, और नोबेल प्राइज के लिए तुम क्या 21 रुपए दोगी? डैड, भगवान भावना के भूखे होते हैं। मारूंगा मैं तुझे, मारूंगा। चलो मैं चाय बनाती हूँ। और हाँ, तुम भी जाओ, घर बैठ के न्यूसेंस करते रहते हो। मैं न्यूसेंस हूँ? हाँ डैड, आप तो नॉइज पोल्यूशन हो। क्या? हाँ, हमारे सामने वाली सोसाइटी में नया वॉचमैन आया है, पूछता है तुम्हारे घर में कोई मजनू रहता है क्या? संडे के दिन 136 बार बीना बीना नाम की लड़की की आवाज लगाता रहता है। अच्छा, मैं अभी जाके उस वॉचमैन को देखता हूँ। अरे यार चलो, हम लोग भी चलकर देखते हैं कि उस स्वीटी की किताब कहाँ तक पहुंची। चलो। हाँ चलो चलो। ये लिख रही है या सो रही है? गुरु मैया सोच रही है। लिखो, पश्चिम के डूबते हुए सूरज को देखकर वो सूरजमुखी के फूल की तरह मुरझा गई। फिर डूबते हुए सूरज को देखकर वो रजनीगंधा के फूल की तरह खिल उठी। पहले मुरझाई फिर खिल उठी। ये अवार्ड विनिंग नॉवेल है, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होने ही चाहिए, समझी ना? आगे लिखो, उस पतिव्रता तवायफ ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए। उसकी जात को पैदा मारू, तवायफ कब से पतिव्रता होने लगी? उसने गंजे कादर भाई को अपने कोठे की तरफ आते हुए देख लिया था। शानी, कादर भाई कोठों पर नहीं जाती, समझे ना? ये मेरी नॉवेल है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि काजल भाई तवायफ बन के कोठे पे बैठ गई। उनको कोठे पर बिठाएगी? काजल भाई, आप कलम की ताकत को नहीं जानते। कल अगर मैं ऐसे लिख दूं कि टाइफाइड की वजह से एक काजल नाम की लड़की का सर चिकने घड़े जैसा हो गया और उसे छुपाने के लिए उसने टोपी पहनना अपना स्टाइल बना लिया, तो क्या बोली? हाँ, और तेरा होने वाला पति तेरे घने बालों में हाथ घुमाना चाहेगा और तेरे उजड़े चमन का राज खुल जाएगा। इससे अच्छा तूने भाई बनना पसंद किया। तेरी जात को, तूने अपुन के बारे में ऐसा कुछ भी लिखा था, अपुन तेरा खून कर डालेगा। भाई, अभी मैं आपके बारे में कुछ नहीं लिखूंगी, क्योंकि आप तो मेरे अगली नॉवेल का टॉपिक हो, जिसका टाइटल होगा सुहागन न बन पाई तो भाई बन गई। जात को, ये तो बंदर के हाथ में तलवार लग गई। ये येड़ी तो कुछ भी लिखेगी। हाँ, चलो चलो इसे इसका काम करने देते हैं, हम इसकी किताब का मार्केटिंग का सोचते हैं। हाँ? अरे यार, इसकी किताब को खत्म तो होने दे। हाँ गुरु मैया, ये आपकी स्टोरी कब तक खत्म हो जाएगी? कल परसों में खत्म हो जानी चाहिए, मगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं 20 साल से ये स्टोरी लिख रही हूँ। स्वीटी, तेरी उम्र है 23 साल और तू बोल रही है कि तू 20 साल से स्टोरी लिख रही है, तो तू क्या 3 साल की थी तब से लिख रही है? ओ, तो फिर 3 साल कर देंगे। हाँ ठीक है, चलो। Come on, all of y'all, out! स्वीटी की किताब की मार्केटिंग हमें यश चोपड़ा की फिल्म की तरह करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम इंडिया के बड़े बड़े पब्लिशर्स को एक एक कॉपी भेज देते हैं। येड़ी, तेरी हट गई है क्या शानी? ये इंडियन पब्लिशर्स जो होते हैं ना, वो घर की बिरयानी को भी खिचड़ी समझते हैं। हाँ, स्वीटी की किताब की सेल हमें इंटरनेशनल मार्केट में करनी चाहिए। हाँ यार, ये ठीक है।
जो चीज यहाँ अश्लील और गंदी मानी जाती है वो इंटरनेशनल मार्केट में आर्ट के नाम पर गरम समोसे की तरह बिकती है। हाँ, और वहाँ की हिट चीज को हम भी चाट मसाले की तरह चाट जाते हैं। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। ये हिंदी फिल्म वालों को बैंडिट क्वीन की तरह गाली देने दो और कामासूत्र फिल्म की तरह लव सीन पिक्चराइज करने दो तो वो आर्ट के नाम पर सब कुछ चलता है। अच्छा, हम लोग ये क्या फालतूगिरी में लग गए? ये सोचो कि स्वीटी की किताब का करना क्या है। हाँ, सोचने का क्या है? रुक एक मिनट। बापू, बापू, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तू बाप को बुला रही है? ये किसी कर्जदार से उसके घर में वसूली के लिए लफड़ा कर रही है? बापू, ये अपन का स्टाइल है क्या? स्टाइल है? एनीवे, 2000 रुपए ढीला करो। 2000 रुपए? हाँ डैड, स्वीटी के बुक के मार्केटिंग के लिए दुनिया भर के पब्लिशर्स को फैक्स भेजने का है। देखा, वो स्वीटी का टॉप फ्लोर तो खाली है, लेकिन भगवान की दया से तुम्हारे खोपड़ी में भेजा नाम का भाड़ूत मौजूद है। पता है डैड, हाँ। इसीलिए तो मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। हाँ। चलिए 2000 रुपए निकालिए। पैसे नहीं मेरे पास। ठीक है बहनों, चलो डैडी के ऑफिस से ही फैक्स कर लेते हैं। ए, हाँ यार, हाँ, ठीक है, ठीक है। सुनो, चलो, चलो। सुनो। ए, वो स्वीटी को बोलना एक चैप्टर हमारे तुम्हारे प्यार के ऊपर भी लिखे। चुप कर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भगवान को रिझा रही हूँ। ये कौन सा तरीका है भगवान को रिझाने का? उठ के बैठ रही है, फिर से गिर रही है, फिर से उठ के बैठ रही है। अरे तेरे बार बार गिरने से पलंग की हालत क्या होती तुम्हें पता है? जैसे स्विमिंग पूल के पानी की हालत सुमो पहलवान के डाइव लगाने से होती है। कर लो मजाक। हाँ। मेरी स्वीटी की किताब छपने दो, हाँ। फिर लंदन के ब्यूटिशियंस के पास जाकर मैं खूबसूरत होकर आऊंगी। अच्छा, हाँ, फिर लोग हमारी जोड़ी को देखकर कहेंगे कौवे के गले में मोतियों की माला किसने पहनाई? बोलो। मोटी खुद को मोतियों की माला कह रही है। अरे जरा होश की दवाई कराओ। है? कल दुनिया भर के पब्लिशर्स मुंबई में आ रहे हैं। मुझे पता है। अरे जो लड़की लैंग्वेज में कभी ग्रेस मार्क्स के बगैर पास नहीं हुई, उसकी किताब का पता नहीं इन लोगों ने कैसे हाइप बना दिया है। अरे हमारे बच्चे पारस है पारस, लोहे को भी हाथ लगा दे तो सोना बना दे। मुझे तो इतना ही डर है कि कहीं मैं पागल न हो जाऊं। अरे तुम डरना छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। कल सुबह हमें महान लेखिका के माता पिता की तरह पेश आना है। गुड नाइट। इसके नींद के बारे में मैं अब तक इतना बोल चुका हूँ कि अब ज्यादा बोल के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। गुड नाइट। बिना चप्पल पहन के रखना। क्यों? कभी भी दुम दबा कर भागना पड़ेगा यहाँ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग यहाँ आए इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी जरूरत से यहाँ आए हैं। आप दुनिया की वो महान किताब खरीदने आए हैं जिसकी चर्चा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगी। इसलिए मैं अपनी गुरु मैया मिस स्वीटी माथुर से ये बेनती करूंगी कि वो अपनी कहानी के कुछ अंश लोगों को पढ़कर सुनाए। सत्यानाश, किताब पढ़ेगी तो कोई खरीदेगा भी नहीं। चुप कर। उसमें अकल कम थी। एक दिन वो टीवी के किसी प्रोग्राम में गई। वहाँ उसको एंकर ने पूछा कि अगर आप इस सवाल का सही सही जवाब देंगी तो हम आपको 500 रुपए देंगे। उसने कहा पूछो। एंकर ने उससे सवाल किया कि सबसे पहला आदमी कौन था? उसने कहा अगर आप इस क्वेश्चन का 5000 रुपए भी देंगे ना तो इस पर्सनल क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी। उसे क्विज से बाहर निकाल दिया गया। फिर वो कटलरी की दुकान में गई। वहाँ उसने पूछा कि कपड़े लटकाने का सस्ते में सस्ता हैंगर दो। तो दुकानदार ने कहा ठीक है ये लीजिए, ये 2 रुपए का है। उसने कहा इससे सस्ता कोई हैंगर नहीं है। तो दुकानदार ने उसे एक कील निकाल के दे दी। वो कील उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने पहले डेटिंग पे दी। बॉयफ्रेंड ने भी अपने जेब से दूसरी कील निकाली और उसे दी और दोनों गाने गाने लगे। खिल से मिले खिल, आधी रात को
12 बजे टेरेस पे मिल। वो मिले, फिर क्या हुआ वो जानने के लिए आप पढ़िए ये बुक। तो ये था गॉडेस ऑफ बिग थिंग्स का छोटा सा एक अंश। अब हम इस किताब की नीलामी करेंगे। जो सबसे ज्यादा बोली करेगा उसकी किस्मत में होगा इस किताब से करोड़ों कमाना। 50 लाख। ये शाणे किताब की बोली लगा रहा है या कवर की? 1 करोड़। 1 करोड़? 2 करोड़। बस 2 करोड़? 4 करोड़। 5 करोड़। बस बस बस, इसके आगे बोली मत लगाइए। मैं नहीं चाहती कि सरस्वती को लक्ष्मी से तोला जाए। 5 करोड़ में इस किताब के राइट्स दिए जाते हैं। क्या हुआ? ये हिप्पोपोटेमस की तरह जबड़ा क्यों फाड़ रही हो? वो 5 करोड़ के मालिक हो गए हम। डैड, हाँ? आप जल्दी मम्मी को अंदर ले जाइए, अच्छा? वरना। नहीं 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 नहीं, बिना होश में आओ। बिना बिना होश में आओ। एक्सक्यूज मी स्वीटी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। टोनी, अपना चेक रेडी करो। बाय द टाइम मैं एक इंटरव्यू दे देती हूँ। पूछो पूछो, क्या पूछना है? स्वीटी, संभल कर जवाब देना। क्या संभल के जवाब देना? अरे ऐसे जवाब दूंगी, ऐसे जवाब दूंगी कि कल के अखबार में सिर्फ मेरे ही चर्चे होंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ। स्वीटी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये किताब लिखने का ख्याल कहाँ से आया? दिमाग से, जो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आप किस चीज से इंस्पायर हैं? वो क्या होता है? आई मीन आपने ये किताब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर लिखी है या किसी चीज से प्रेरणा मिली आपको? क्या प्रेरणा वेरणा? अरे सीधा गुलजार अंकल की 2-3 फिल्में मिक्स कर दी। और ये जो मेरी चेली कम असिस्टेंट कम चमची है ना, बबली, वो रति की दुकान से मेरे लिए 2-3 बुक्स ले आई थी। बस उनके जोक्स फिट कर दिए और बन गई गॉडेस ऑफ बिग थिंग्स। अरे चलो भाई, चलो खड़े जाओ, खड़े हो चलो। ये लोग उठ क्यों गए? अब कहाँ जा रहे हैं? अपने अपने घर। अरे अरे, 5 करोड़ का चेक तो देते चाहिए। हमें क्या चेहरा समझा है? पिक्चर से चुराई हुई कहानी के 5 करोड़ देके जाए। चलो भाई, चलो अशोक भाई, चलो चलो। अरे अरे, हटो 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 हटो। मम्मी, डैडी, इन लोगों को क्या हुआ? जब इन लोग आए तो टीपू सुल्तान के घोड़े जैसे थे। इन लोग अचानक दहेज ना मिलने पे लौटी बारात के टट्टू कैसे बन गए? तेरी वजह से। तुझे सच बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने सच थोड़ी ना बोला। क्या? हाँ, हम लोग ने ना गुलजार अंकल की एक भी पिक्चर की स्टोरी नहीं मारी। तो सब कुछ ओरिजिनल है। तो भी झूठ क्यों बोली? ये बबली बोलती है कि जर्नलिस्ट के सामने कभी सच नहीं बोलते। अब मेरी किताब का क्या होगा? कुछ नहीं होगा।